ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग छठे अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने योगारूढ़ पुरुष की जो लक्षण है, किस प्रकार से उसकी पदार्थों के अंदर समदृष्टि होती है, इसका वर्णन किया है। तो वो समदृष्टि कैसे प्राप्त करता है, तो यहां पर बताया भगवान ने कि वो कैसा है। उसके लिए बताया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। कि उसकी जो अंतःकरण है वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ है, वो निर्विकारी है, विजितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को उसने विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा व्यक्ति ही जो मिट्टी पत्थर और सोना उसमें समदृष्टि युक्त हो सकता है, और उसी को योगी कहा गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान और विज्ञान की। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है किसी वस्तु विशेष के बारे में जानकारी हासिल करना और उस वस्तु को उसकी शक्ति के साथ जानकर उसका अनुभव करना, यही है विज्ञान। तो हम लोग ज्ञान की बात कर चुके थे, वहां पर हमने श्रवण किया था कि अनेकता में एकता का दर्शन ही ज्ञान है। अनेकता में एकता का दर्शन। और विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है, जैसे हम लोगों ने बात की थी ऊर्जा की, हीट लाइट साउंड, अनेक अनेक प्रकार की ये ऊर्जाएं हैं। तो इनके गुण क्या क्या हैं? अब लेकिन इन गुणों का कोई उपयोग नहीं हुआ ज्ञान में। अब इनके गुणों को जान के उस एक ऊर्जा से अनेक अनेक प्रकार के गैजेट्स बनाए गए, अनेक प्रकार के, जैसे एसी बनाया, मोबाइल बनाया, कार, हीटर, जितनी चीजें हैं, यह है अप्लाइड नॉलेज। तो इसमें क्या हुआ? एकता में अनेकता, एकता में अनेकता का विकास, यही है विज्ञान। एक ही ऊर्जा थी, एक ही शक्ति है, उसके अंदर हमने अनेकता का विकास किया, यही है विज्ञान। उस एकत्व से अनेकत्व का विकास कर लेना, इसी को बोलेंगे विज्ञान। क्योंकि बिना अनेक का विकास किए वस्तु आस्वादनीय नहीं होगी, उपयोगी नहीं होगी। जैसे एक मिट्टी है, अब मिट्टी तो क्या है? एक है, लेकिन उस मिट्टी का जब हम घड़ा बनाते हैं, जब हम दीपक बनाते हैं, जब हम बर्तन बनाते हैं, तो उसका उपयोग है। जैसे विद्युत तो एक है, तो हमारे लिए डायरेक्ट कोई उपयोगी नहीं है वो, जब तक, बल्कि खतरे का विषय है। खतरे का विषय है विद्युत, बिजली। अगर हम डायरेक्ट बिजली का अनुभव करने जाएंगे तो हमको करंट मार देगी और हम मर जाएंगे। लेकिन जब वही विद्युत हम लोग उपयोग करते हैं बल्ब में, हीटर में, तो फिर वो अनुभव गम्य हो जाएगी हमारे।
तो ज्ञान बाय इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस थिंग, डेंजरस इन ए वे कि हमारे अहंकार को पोषण करता है। जब तक हमने उस ज्ञान का अनुभव नहीं किया है तब तक वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। यद्यपि उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता तो है, तो केवल ज्ञान ही हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। और जिन ब्रह्मज्ञानियों का, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियों का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार तो होता है, लेकिन उनकी अवस्था वैसी ही है जैसे कि एक जो दर्द से करहा रहा है एक व्यक्ति, उसको इंजेक्शन देकर सुला दिया जाए तो उसका जो दर्द था वो शांत हो गया। जैसे एक कोई कैदी है, उस कैदी को जेल से बाहर छोड़ दिया गया, अब उसको यह नहीं मालूम है कि वो कहां जाए। स्वतंत्र तो हो गया लेकिन वो नहीं जानता कहां जाए। तो उसी प्रकार से हमारा अनुभव, आस्वादन हमारा तभी होगा उसका, वस्तु का, जब हम उसकी शक्ति का उपयोग करके उसमें एक से अनेक का विकास करेंगे। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, भक्ति योग में भगवान भी अपने भक्तों की रुचि के अनुसार, उनके भावों के अनुसार स्वयं को अनेक अनेक रूपों में प्रकाशित करते हैं। यही है भक्ति योग। अब यहां पर भगवान केवल ब्रह्म मात्र नहीं रहे, केवल ज्योति मात्र नहीं रहे, यहां पर वो भक्त वत्सल भगवान हो गए। तथा 4-5 प्रकार के जो भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, इन भावों से भक्तों को सेवा का, अपनी सेवा का सुख देते हैं और स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो विज्ञान है यही है भक्ति, जहां पर एकता से, एकत्व से अनेकत्व का विकास है। अनेकत्व में एक को देखना, अनेकता में एक को देखना, केवल ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया केवल मात्र। लेकिन एक से अनेकता विकास कर लेना यही है विज्ञान, अनुभव का विषय है ये। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को ही अपने प्रेम का विषय बना लेते हैं और स्वयं भी उनके प्रेम का विषय बन जाते हैं। तो भक्त भी आस्वादन करते हैं और भगवान भी आस्वादन करते हैं। इस प्रकार ये ज्ञान विज्ञान हुआ। ज्ञान का मतलब अनेकता में एकता का दर्शन, और विज्ञान हुआ एकता में अनेकता का विकास। तो अब हमारी तृप्ति कहां पर होगी? हमारे जीवन में, हमारी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उससे क्या हम तृप्ति पा सकते हैं? एक तो 2 चीजें होती हैं, एक तो आवश्यकता होती है और एक होती है तृप्ति। जैसे हमारा ये छोटा सा शरीर है, नन्हा सा शरीर माना जाएगा इस पूरी सृष्टि के अंदर, 5 महाभूतों से बना हुआ है। इसमें मिट्टी भी है, पानी है, आकाश है, हवा है, आग है, ये 5 तत्व हैं। अब ये जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश का ये पुतला, इस पुतले को आवश्यकता पड़ती है महान मिट्टी की, महान आग की, महान पानी की, महान हवा की और महान आकाश की। पड़ती है कि नहीं? हमारे शरीर में तो थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा सा आकाश है। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या है, इन पंचभूतों से बना है। जल पीते हैं हम, श्वास लेते हैं, वायु मतलब। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो छोटा है, जो क्षुद्र है, वो उसको हमेशा बड़े के आश्रय में ही रहना होगा। अगर बाहर वायु नहीं होगी तो क्या हम रह पाएंगे? हमें बाहर वायु का आश्रय लेना पड़ता है शरीर को। तो ये छोटा सा जो शरीर, पंच महाभूत का पुतला है, इस पंच महाभूत के पुतले को भी जो बाहर पंच महाभूत हैं उन सब का आश्रय लेना पड़ता है, जो विशाल है, जो वृहत है। यदि मिट्टी से हमको अन्न नहीं मिले, हमें पानी ना मिले, अग्नि से हमें गर्मी ना मिले, हवा नहीं मिले, तो क्या होगा? शरीर नहीं रह पाएगा। तो छोटी चीज बड़ी चीज के आश्रय से ही जीवित रह सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि हम खाते पीते नहीं हैं और योग वगैरह की साधना करते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने शरीर के जो उनके रोमकूप हैं उनसे ग्रहण करते हैं सब अपना जो भोजन है।
तो ये सब महाभूत है, पंच महाभूत हम लोगों ने श्रवण किया है। और ये पंच महाभूत कहां से उत्पन्न हुए हैं? कमिंग बैक टू अवर सृष्टि तत्व। सृष्टि तत्व में सबसे पहला विकार था महत तत्व। महत तत्व से उत्पन्न हुआ था अहंकार। अहंकार का विकार हुआ सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक अहंकार से प्रकट हुए थे ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। और प्रकृति जो है, प्रकृति का पहला विकार था। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है भगवान की शक्ति। तो जब हम ये कह रहे हैं कि पंच महाभूत के ऊपर आधारित है हमारा जीवन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारा जीवन प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति भगवान की शक्ति है। और शक्ति शक्तिर्मतो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। तो इसका मतलब है हम भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं। मतलब जीव भगवान के आश्रय के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। एक क्षण। जो लोग भगवान को नहीं मानते और कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही जीवित रह देंगे, इनका भ्रम है, मिथ्या भ्रम है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हम लोग। तो ये हुई आवश्यकता, जीवन निर्वाह की बात। जीवन निर्वाह के लिए एक आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता इसको बोलते हैं। जैसे काम चलाने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। भोजन क्या है? हमारी आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी भूख मिटती है। लेकिन हमारी तृप्ति कहां होगी? हमारी तृप्ति कहां होगी? हमारे जो हृदय का भाव है। जैसे जब कोई वैज्ञानिक किसी फॉर्मूले को उपयोग में करके उसका कोई गैजेट बना लेता है, उसका कोई मोबाइल बना लेता है, फोन बना लेता है, हवाई जहाज बना लेता है, तब उसको तृप्ति मिलती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि जो ज्ञान था, उस ज्ञान का जब अनुभव करके उसको उपयोग में लाए, तब वो विज्ञान बन गया। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तृप्ति होती है विज्ञान में, न कि ज्ञान में। तो ज्ञान से केवल आवश्यकता पूरी हो सकती है, जीवन का धारण तो कर सकते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होगी विज्ञान के बिना। तो हम लोग जो हैं, द्रव्य तृप्त, पदार्थों से तृप्त होने वाली चीज नहीं है हम लोग। ना ही हम लोग संबंधी से तृप्त होंगे, ना हम भोगों से तृप्त होंगे। हम विज्ञान से ही तृप्त होंगे। विज्ञान ही हमको तृप्त कर सकता है एकमात्र। तभी भगवान बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो हम लोगों ने ज्ञान और विज्ञान के विषय में काफी बात कर ली है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कूटस्थ के बारे में। कूटस्थ का मतलब हम लोगों ने श्रवण कर लिया है, किसी भी परिस्थिति में विकार को प्राप्त न होना। किसी भी परिस्थिति में विकार को प्राप्त न होना अर्थात हमेशा निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे कोई पहाड़ की चोटी होती है, ऊंची चोटी है, उसको भी कूट कहा जाता है। जैसे हम सुना है ना, चित्रकूट, त्रिकूट। तो यहां पर कूट का अर्थ है पर्वत का शिखर। जैसे पहाड़ की चोटी होती है, वो सर उठाए खड़ी रहती है, बादल आए, वर्षा आए, कुछ भी हो, लेकिन उस चोटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि त्यों। गर्मियों में पेड़ पौधे भी सूख जाएं, लेकिन चोटी वहीं की वहीं रहती है, शिखर वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए उसको बोला गया कूट। सर्दी, गर्मी, बरसात सब में एक सी रहती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे सपना आए, चाहे नींद आए, चाहे बचपन हो, चाहे यंग, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, हमें स्थिर रहना है वहीं के वहीं, ज्यों की त्यों, जैसे के तैसे। हमारा अंतःकरण, उसमें कोई चंचलता, कोई विकार ना आ पाए, चित्त में कोई विकार ना आए, यही है कूट। अब हमारा जो अंतःकरण है वो 3 प्रकार का होता है। हमारा अंतःकरण, क्योंकि कूटस्थ जो है बात, ये अंतःकरण से संबंधित है। अंतःकरण में विकार को प्राप्त ना होना, यही है कूटस्थ होना। तो अंतःकरण 3 प्रकार का देखा जाता है। एक तो होता है पत्थर की तरह कठोर, जिस पर अगर लकीर खींच दी तो वो जल्दी से नहीं मिटती है।
जैसे मान लीजिए किसी ने हमको गाली दे दी तो जिंदगी भर गाली याद रहती है, और किसी ने कोई तारीफ करी तो बस उसके हम गुलाम बन गए। यह है पत्थर की भांति अंतःकरण, जिसपे एक बार लकीर खिंच गई तो खिंची रहेगी। अब दूसरा अंतःकरण है बालू की भांति, रेत की भांति। यहां पर लकीर तो खिंचती है, लेकिन वायु का एक झोंका आया और लकीर मिट जाती है। तो ये लकीर जो है, ये तो राग द्वेष की लकीर है जो खिंचती रहती है। किसी वस्तु से हमें राग है, किसी से द्वेष है, लेकिन जब सत्संग का झोंका आया, जब हमने सत्संग किया, भजन किया, तो वो झोंका मिट गया, तो वो सारी की सारी लकीर राग द्वेष मिट गया। तो यहां पर जो सत्संग है, जो भजन है, वही है वायु का झोंका। साधु का संग को ही कहा गया है वायु का झोंका, अनुकूल वायु। तीसरा अंतःकरण है जल की भांति। इसमें लकीर खींचोगे तो खिंचेगी ही नहीं लकीर। जल के अंदर कोई भी लकीर खींच लो आप, कोई नहीं खींचेगी, कितनी भी खींच लो। तो इसका हृदय जो है गंगा जल की तरह से निर्मल है। कोई कितना भी गंदा करना चाहे, कोई कितनी भी गाली दे, बुरा भला कहे, उसके अंतःकरण में जैसे गंगा जी में जल बह रहा है, ऐसे ही उसके अंतःकरण में राग और द्वेष की वृत्तियां बह तो रही हैं, आती जाती तो रहती हैं, लेकिन कोई लकीर नहीं छोड़ती। यही है कूटस्थ। तो चित्त का जल की भांति हो जाना, अंतःकरण का जल की भांति हो जाना ही है कूटस्थ। 15वें अध्याय में भगवान ने जीवात्मा को कूटस्थ कहा था, कूटस्थ कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो अक्षर है, अविकारी है। जैसे हमने श्रवण किया था, स्वर्णकार के पास जो सोना गढ़ने के लिए, कूटने के लिए जो निहाई होती है, जिसको कूट बोलते हैं, हथौड़ा मार मार के उस पर सोना गढ़ा जाता है। तो चाहे कितने ही गहने बना लो, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा। यही है कूटस्थ। अब हम लोग बात करते हैं विजितेंद्रिय। तो कूटस्थ स्थिति आएगी कब हमारी, अर्थात हमारा चित्त, हमारा मन वश में कब होगा? जब सारी इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी। कर्मयोग के साधक के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेष ध्यान देना पड़ेगा कर्मयोग के लिए, क्योंकि कर्मयोग में इंद्रियां प्रधान है। कर्म करने के कारण उसको राग और द्वेष होने की संभावना बहुत अधिक है, आसक्ति होने की संभावना बहुत अधिक है। जो ज्ञानी है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष वो तो विवेक और वैराग्य का आश्रय लेता है। लेकिन जो कर्मयोगी है उसको तो कर्म करना है, संसार में कर्म करना है और कर्म में आसक्त नहीं होना है। तो ये उसको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है अपनी इंद्रियों के विषय में, क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं है तो वो मन को और बुद्धि को हरण कर लेती हैं। एक ही इंद्रिय काफी है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी। दूसरे अध्याय में 67वें श्लोक में भगवान 67 में बताए, अगर इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, अगर मन एक इंद्रिय के साथ भी चलने लगेगा तो क्या होगा? बुद्धि का हरण हो जाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा माने बुद्धि। तो वास्तव में बुद्धि के पीछे चलना चाहिए मन को, और मन के पीछे चलना चाहिए इंद्रियों को, तभी हम उसको कहेंगे विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय वही होगा जिसकी इंद्रियां वश में है मन के द्वारा और मन वश में है बुद्धि के द्वारा। अब यहां पर चौथी बात जो बताई थी भगवान ने, 3 लक्षण बताने के बाद उसकी दृष्टि बताई थी, वो है समलोष्टाश्म कांचन। यहां पर क्या है कि वो मिट्टी को, पत्थर को और सोने को बराबर समझता है। तो व्यवहार में कैसे संभव है ये बात? क्यों संभव है, हो सकती है? क्यों? क्योंकि उसको ना तो सोने का जेवर बनाना है, ना उसको सोना बेचना है, ना उसको मिट्टी में खेती करनी है,
और ना पत्थर से मकान बनाना है। सोने का बनता है जेवर, मिट्टी में होती है खेती, और पत्थर से बनते हैं मकान। तो यदि ये सब करने होंगे तो हम इनको बोलेंगे ये हमारे प्रयोजनीय वस्तु है, हमारे लिए उपयोगी वस्तु है। अब जब इनका उपयोग ही नहीं करना तो क्या है, तो कुछ भी हो, बराबर है तीनों। जब उसका उद्देश्य ही नहीं है जेवर बनाने का, मकान बनाने का या खेती करने का, तो वो सब में समदृष्टि रखेगा। सम का अर्थ यह नहीं है कि उसको चीजों का ज्ञान नहीं है कि ये सोना है, ये पत्थर है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन तीनों वस्तुओं के होने का या न होने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता मन पर, यह है बात। उसके लिए जैसा पत्थर है वैसा ही सोना है, क्योंकि उसके मन में ना तो सोने से विकार उत्पन्न हो रहा है और ना मिट्टी से विकार उत्पन्न हो रहा है। समलोष्टाश्म कांचन का मतलब हम ये ना समझ लें कि उसको ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कि ये पत्थर है, इसको पत्थर को उठाकर तिजोरी में रख दो, ये मिट्टी है, इसको मिट्टी को उठाकर तिजोरी में रख दो, ये सोना है, इसको सड़क पर डाल दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब क्योंकि उसको तीनों का उपयोग ही नहीं है तो इसके लिए बराबर हो गया, चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो। ये सब उद्देश्य से ही हमारा डिसीजन होता है कि हमारे लिए महत्व की वस्तु है कि नहीं है वो। जब हमारा उद्देश्य है ही नहीं तो हम क्यों चिंता करेंगे। तो योगी व्यक्ति के लिए उसका उद्देश्य ये है ही नहीं इस तरह की बातें के लिए। अब इसके लिए एक कथा आती है राका बाका की। दोनों पति पत्नी थे, भजन करते थे दोनों भगवान का। तो एक दिन कहीं जा रहे थे तो जो पति था वो आगे जा रहा था, तो उसको जमीन के ऊपर दिखाई दी एक सोने की मोहर, और उसने उस सोने की मोहर के ऊपर मिट्टी डालने लगा वो, फिर कि कहीं पत्नी के मन में लोभ ना आ जाए। अब जब पत्नी वहां पर आगे आई तो उसने पति से कहा कि तुम मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। पत्नी ने क्या कहा कि तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। अर्थात पत्नी को यह पता है कि सोना है, लेकिन उसके लिए मिट्टी ही है क्योंकि उसका उपयोग नहीं है। अब वो आगे बढ़ गई। तो अब देखिए, पति की नजर में तो वो सोना था, सोना और मिट्टी में भेद है व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन पत्नी की दृष्टि में दोनों ही मिट्टी हैं। तभी उसने कहा कि तुम मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। अर्थात क्या तुम्हें अभी भी ये सोना दिख रहा है। तो यही है समदृष्टि। जो पत्नी की दृष्टि है वही थी समदृष्टि। युक्त इति उच्यते योगी, वही योगी है। अर्थात ऐसे योगी का जो आचरण होगा वही युक्ति युक्त है। युक्त इति उच्यते योगी, युक्ति युक्त है। अर्थात जिसका व्यवहार भी युक्त है, युक्तियों से मतलब लॉजिक है, उसमें एक रीजन है, उसमें खाना पीना चलना फिरना बोलना सब कुछ। कोई भी अयुक्तिपूर्ण कार्य नहीं करता है वो, क्योंकि उसको सारा ज्ञान है व्यवहार का। ये युक्त इति उच्यते योगी, इसका कहने का मतलब यही है कि वो योगी होते हुए भी व्यवहार काल में युक्ति का प्रयोग करके, युक्ति संगत ही होता है उसका व्यवहार सारा। ये नहीं कि वो इरेशनल बिहेवियर होगा, उसका बिहेवियर रेशनल बिहेवियर होगा। इसी को बोला गया युक्त इति उच्यते योगी। तो भगवान ने युक्त शब्द को डिफाइन किया है 3 जगह पर। हम लोग उसको श्रवण कर लेते हैं। भगवान ने कहां 3 बार कहा है युक्त। काम 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। जो काम और क्रोध के वेग को वश में कर लेता है वही है युक्त। स युक्त स सुखी नरः, वही है सुखी और वही है युक्त। मतलब क्या हुआ कि जो युक्त पुरुष है वही सुखी हो सकता है। जो अयुक्तिपूर्ण कार्य करेगा उसके सुख का कोई
प्रश्न ही नहीं उठता। जो इस शरीर में, मनुष्य शरीर में ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वही है युक्त पुरुष। शक्नोति हैव यह सौर्णुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक शरीर, इस शरीर के अंदर, शरीर के नाश होने से पहले। फिर भगवान चौथे अध्याय में बताए हैं 18वें श्लोक में, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृसन कर्म कृतः। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, इस श्लोक की हम लोग बड़ी विस्तृत व्याख्या कराए हैं पहले ही, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना क्या है, इसका अर्थ क्या है। वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है मनुष्यों के अंदर, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, और वही युक्त है। क्यों? क्योंकि उसने कृत्सन कर्म कृत, उसने मानो सारे कार्य कर लिए हैं, सारे कर्तव्य कर्म उसने निभा लिए हैं। अब उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म भी शेष नहीं रहता है। वो इस अवस्था पर प्राप्त कर चुका है, इस अवस्था को। स युक्त कृत्सन कर्म कृत, तो कर्म करते हुए भी वो उनसे लिप्त नहीं होता, कर्ता भाव से मुक्त है, वही बुद्धिमान पुरुष है। फिर आगे तीसरे में बताया भगवान ने, छठे अध्याय के 18वें श्लोक में बताएंगे भगवान, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, यदा विनियते चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यहां पर कहा है युक्त इति उच्यते योगी, और वहां पर कह रहे हैं युक्त इति उच्यते तदा। काफी कुछ सिमिलैरिटी है। तो जब यदा विनियतम चित्तम, जब चित्त सारे विषयों से हट जाता है और अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मा में स्थित हो जाता है, तब निस्पृह, निस्पृह का मतलब है उसकी स्पृहा खत्म हो गई, कामनाएं खत्म हो गई सारी प्रकार की, सर्व कामेभ्यो, उसको युक्त पुरुष कहा गया है। अर्थात जो इधर उधर भटक रही थी उसकी कामनाएं, वो सब खत्म हो चुकी है निश्चेष रूपेण, उसी को युक्त पुरुष कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान ने 3 जगह पर कहा युक्त पुरुष कौन है, और फिर 2 जगह भगवान ने बताया कि युक्त पुरुष कैसा होगा, वो क्या करता है। उसके लिए बताया युक्त आसीत वत परह, ये भी 2 बार आया है, दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में और छठे अध्याय के ही 14वें श्लोक में। युक्त आसीत मत परह, हम इसको 14वें श्लोक में अच्छी तरह से श्रवण करेंगे इस बात का, कि वो भगवान के परायण होकर ही बैठता है। आसीत माने बैठना, मत पर है माने मेरे परायण, अर्थात भगवान को ही सब कुछ मानकर। यही है साधक का मेन लक्षण, कि वो भगवान को ही अपना आश्रय मानता है। अनाश्रित है कर्म फलम, कार्यम कर्म करोती है, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी वस्तु का। तो इस प्रकार से भगवान बताए हैं कि जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो चुका है, अविकारी है, इंद्रिय मन बुद्धि को वश में करने वाला है और व्यवहार काल में समता में स्थित हो गया है, वही जो है योगारूढ़ पुरुष है। युक्त इति उच्यते योगी। तो हम लोगों ने आज 8वां श्लोक श्रवण किया। कल से फिर हम लोग श्रवण करेंगे 9वां श्लोक छठे अध्याय का, जिसमें भगवान प्राणियों के अंदर समता का वर्णन करने जा रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।